सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान को बड़ी तबाही से बचा लिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्द बलोच खवातीन का इस्तेहसाल कर रहे हैं। लाइबा की कहानी सबके सामने है। BLA ने खवातीन का एहतराम खत्म किया। लाइबा ने कहा मुझे खुजदार से गिरफ्तार किया गया। तमाम खवातीन से कहूंगी कि किसी गलत सरगर्मी का हिस्सा ना बने। अली लारिजानी को अलविदा कहने हजारों लोग निकल आए। अली लारिजानी और उनके बेटे के ताबूत इनकलाब स्क्वायर पहुंचा दिए गए। नमाज जनाजा कुछ देर में अदा की जाएगी। सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की शहादत पर ईरान का शदीद रद्दअमल। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव पर खुर्मशर 4 कदर, माद और खैबर शिकन मिसाइल दागे गए। 100 से जायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। तल अवीव में मुतादिद गाड़ियां तबाह, कई मकामात पर आग भड़क उठी। हमले में 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। 10 से जायद मकामात पर शदीद नुकसान हुआ। तरीन सर्विस में मुअत्तल कर दी गई। तल अवीव को क्लस्टर वॉर हेड ले जाने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि इसराइल के 100 से जायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। 200 अफराद हलाक और जख्मी हुए। फौजी तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। पहली बार हाज कासिम मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। खित्ते में अमरीकी तनसीबात भी ईरान के निशाने पर अल फुजैरा बंदरगाह के करीब टैंकर प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन दागे। मुत्तहिदा अरब अमारात में नमाज ईद खुले मकामात में अदा करने पर पाबंदी आए। अली लारिजानी और रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। पासदारान इनकलाब अली लारिजानी की शहादत का बदला लेने का ऐलान, कहा शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। ईरानी सिक्योरिटी चीफ को मशरिकी तेहरान में उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो अपनी बेटी से मिलने गए थे। शहादत की खबर सुनकर तेहरान में शहरी घरों से निकल आए। शदीद नारेबाजी की गई। शहादतों से इनकलाब मजीद मजबूत होगा। हमें कत्ल करो, हम अवाम को बेदार करेंगे। अली लारिजानी का आखिरी वीडियो पैगाम। अली लारिजानी 3 जून 1958 को नजफ इराक में पैदा हुए। ईरान इराक जंग के दौरान अहम ओहदों पर फाइज रहे। अली लारिजानी ने अपनी अवामी ज़िंदगी का आगाज़ पासदारान इनकलाब में शमूलियत से किया। 2005 से 2007 तक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह रहे। 2008 से 2020 तक ईरानी पार्लियामान के स्पीकर रहे। 2015 के जोहरी मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अली लारिजानी का कलीदी किरदार रहा। 2025 में सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अली लारिजानी को दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल का सरबराह मुकर्रर किया। अमरीकी बहरी बेड़ा USS जेराल्ड फोर्ड ईरान जंग छोड़कर वापस बंदरगाह रवाना हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता हफ्ते जेराल्ड फोर्ड को निशाना बनाने का दावा किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक आग से जहाज के इंजन को नुकसान पहुंचा। 600 फौजी बिस्तरों से महरूम हो गए। जहाज में 4,500 अफराद का अमला तैनात है। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमले जारी। बुशहर एटॉमिक पावर प्लांट के नज़दीक हमला हुआ। तेहरान समेत मुताद्दिद इलाकों पर बमबारी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का अपने हुर्मुज़ के नज़दीक ईरान के साहिल पर दिफाई मिसाइल साइट्स को निशाना बनाने का दावा। कहा ईरानी दिफाई मिसाइल साइट्स पर 5,000 पाउंड वजनी बारूद इस्तेमाल किए। ईरानी एंटीशिप क्रूज मिसाइल बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज रानी के लिए खतरा बन रहे हैं। इसराइल की लेबनान में भी कार्रवाइयाँ जारी। बैरूत में बुज़दिलाना हमले में एक इमारत तबाह, 6 अफराद शहीद। अमेरिका की मदद को कोई ना आया। ट्रंप शदीद बरहम, कहा हमें किसी मदद की जरूरत नहीं, लेकिन नेटो अहमकाना गलती कर रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप के मीडिया से गुफ्तगू में बोले अली लारिजानी को हमले में निशाना बनाया। वो ईरान में मुजाहिरीन के कत्लेआम के जिम्मेदार थे। ईरानी फौज और लीडरशिप को मुकम्मल खत्म कर दिया। ईरान जंग में तयशुदा शेड्यूल से आगे चल रहे हैं। अमेरिका के ईरान के खिलाफ ऑपरेशन तेजी से जारी हैं। ईरान न्यूक्लियर हथियार तैयार करने के करीब था। हमारी फौजी कार्रवाई ने ईरानी जौहरी मंसूबे को शदीद नुकसान पहुंचाया। ईरान को जौहरी मंसूबा दोबारा शुरू करने में 10 साल लग सकते हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई ईरान के खतरे को कम करने के लिए जरूरी थी। कुछ बुरे लोग जौहरी सलाहियत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे।
मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, अरब और इस्लामी वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास आज तलब। बैठक शाम को रियाज में होगी। इलाकाई कशीदगी, सिक्योरिटी सूरत हाल और मुमकिन सफारती हल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सऊदी अरब रवाना होंगे, इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान के मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए सालिसी की पेशकश। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान ईरान में सूरत हाल को बेहतर बनाने और मज़ीद अदम इस्तेहकाम को रोकने के लिए संजीदा तौर पर किरदार अदा करना चाहता है। खित्ते के ममालिक के साथ पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ फरीकैन के साथ राबिते में है और तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। PIA ने खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल के मद्देनज़र अगले 48 घंटे के लिए अपनी फुजैरा के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी। UAE के लिए परवाज़ें सिर्फ अलैन के लिए ऑपरेट की जाएंगी। मुल्क भर से आज भी मशरिक़ वस्ता के लिए 92 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत आगाज़। 100 इंडेक्स में 4276 पॉइंट्स का इजाफा, 4 नफ्सियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स 1,54,292 पॉइंट्स पर बंद। ईरान ने 2 बार मुज़ाकरात की कोशिश की, मगर हर बार हमला किया गया। दबाव और धमकियों के माहौल में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ईरानी काउंसिल जनरल ने कहा कि अब अमेरिका और इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने जौहरी हथियारों का बहाना बनाकर ईरान पर हमला किया। हमारे शहीद रहबर कहते थे कि ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाना चाहता, अगर इरादा होता तो पहले ही बना लेता। अफगानियों की मेहमान नवाजी सबसे बड़ी गलती थी, अल्लाह हमें माफ़ करे। ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर हमले का दावा झूठा करार दिया। कहा यह दावा उनकी तरफ से आ रहा है जो मसाजिद और नमाजियों पर हमले करवाते हैं, निहत्ते शहरियों, बाजारों और स्कूलों पर हमले कर रहे हैं। दावे वो कर रहे हैं जिन्होंने मासूम बच्चों को खून से नहलाया। पाकिस्तान की मट्टी ने न सिर्फ इनको पनाह दी, उनके लिए एक सुपर पावर से टकराया। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट ने अफगान तालिबान रजीम की इंतहा पसंदी और जाहिलियत के खिलाफ महाज का ऐलान कर दिया। नेशनल मोबिलाइजेशन फ्रंट का क़याम तालिबान रजीम की जाबिराना दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने और रिजत पसंद पॉलिसीज का रद्द अमल है। कहा, अफगानिस्तान में आबादी का एक बड़ा हिस्सा सियासी, मुआशरी, सकाफती और समाजी मसाइल से परेशान है। अफगान तालिबान अवाम के नुमाइंदे नहीं, कासिद हैं। तालिबान रजीम तारीकी और जहालत का एक गिरोह है। बिजली सार्फिन पर 14 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली की कीमत में ₹1.64 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने फरवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी 31 मार्च को दरख्वास्त पर समाअत करेगी। दरियाए सिंध पर नया सखर रोहड़ी पुल बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत PP पॉलिसी बोर्ड का इजलास। निजी शोबे की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए इस्लाहात की मंजूरी दे दी गई। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक हुकूमत सिंध सूबे में पायदार इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की के लिए इक़दाम कर रही है। ऑपरेशन ग़ाज़ब लिल हक़ जारी। अफ़गान तालिबान और फ़ितह ख़वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फ़ौज की बरवक्त कार्रवाई दरअंदाज़ी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। शुमाली वज़ीरिस्तान में वास कले के सरहदी इलाके में अफ़गान तालिबान दरअंदाज़ी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। मुतअद्दिद अफ़गान तालिबान हलाक हो गए, दीगर पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। अफ़गान तालिबान और फ़ितह ख़वारिज के कंपाउंड और ठिकानों को निशाना बनाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया।